50 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। जब मैं छोटा था। प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ जी, ये प्रसिद्ध मंदिर है अंदर। ये मंदिर है एक्चुअली। जैसे गुरुद्वारों के 10 गुरु हुए और वैसे ये भी सिद्ध पीठ है। यहाँ 31 बादशाह 31 गुरु हुए यहाँ पर। अभी 31 साक्षात विराजमान है गुरु यहाँ पर। ये मंदिर ऐसे नहीं है, सिद्ध पीठ है ये प्रॉपर। हाँ जी, ये क्या है? पुरानी धरोहर है, 1600 साल पुरानी गद्दी है। श्री गुरु गोरखनाथ जी ने इसकी रचना करी। आगे नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन एक बार फिर चालू हो गया है और चालू कहां से हुआ है मैं आपको सीधे स्पॉट से अभी आपको तस्वीरें दिखाती नजर आ रही हूं। मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतननाथ जी का मंदिर है। सामने यदि देखेंगे केशव कुंज अपार्टमेंट है जो फरवरी के महीने इसका इनॉग्रेशन किया गया और उससे आगे देखेंगे तो झंडेवालान मंदिर है। झंडेवालान क्षेत्र लगता है यहाँ और आज सुबह 8 बजे करीब से बताया जा रहा है यहाँ पर बुलडोजर की गाज गिरी है और बुलडोजर की गाज के बाद से यहाँ पर लगातार जो लोग हैं यहाँ पे जुटते नजर आ रहे हैं। लोगों के अंदर रोष है। यहाँ के लोगों से ही जानेंगे कि क्या मामला है, क्या मंजर था जिस वक्त यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होते नजर आ रहा था। क्या नाम है सर आपका? मैम, मेरा नाम राम नारायण कपूर है। मैं फरीदाबाद से आया हूँ। अच्छा। और मेरी एज 50 साल है। 50 साल। मैं 50 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। जब मैं छोटा था। प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ जी, ये प्रसिद्ध मंदिर है अंदर। ये मंदिर है एक्चुअली। जैसे गुरुद्वारों के 10 गुरु हुए और वैसे ये भी सिद्ध पीठ है। यहाँ 31 बादशाह 31 गुरु हुए यहाँ पर। अभी 31 साक्षात विराजमान है गुरु यहाँ पर। ये मंदिर ऐसे नहीं है, सिद्ध पीठ है ये प्रॉपर। क्या है? पुरानी धरोहर है, 1600 साल पुरानी गद्दी है। श्री गुरु गोरखनाथ जी ने इसकी रचना करी। आगे कंटिन्यूशन में बाबा पीर रतननाथ जी को मिली और उसके आगे धरोहर चलती रही है। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होता नजर आ रहा है कि मंदिर था या दरगाह था इस बीच में। ये कोई दरगाह नहीं है। ये दरगाह का कंफ्यूजन मैं आपको यूँ, दरगाह ये पाकिस्तान से पेशावर से हमारी गद्दी चलती आ रही है। दरगाह का मतलब ये है कि जहाँ किसी को पनाह मिले। दर यानी बैठने का स्थान, उसको दरगाह कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में ये वर्ड यूज होता था, इस वजह से ये उसके आगे देखिए आपकी मंदिर लगा हुआ है। मंदिर दरगाह मीन्स कि बैठने का एक स्थान। इसका मंदिर अफगानिस्तान में बना था। वहाँ के जो मुसलमान और जो भी बादशाह हुए थे इन्होंने इनको अपना पीर माना। वो पीर कहते हैं ना अपने गुरु सिद्धों को। इसी तरीके से इनका नाम इतिहास में चला आ रहा है गुरु पीर। उसी गुरु पीर के नाम से ही ये गद्दी 1600 साल पुरानी चली आ रही है। गुरु गोरख और गुरु गोरखनाथ जी का ये मंदिर है। ऊपर लिखा हुआ है ओम श्रीनाथ, जिसका मतलब हर का मतलब है हरि, श्री का मतलब है श्री शक्ति और नाथ का मतलब है भोलेनाथ। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश उनका ही मंदिर। दरगाह शब्द से इसको पोर्ट्रे ना करो। दरगाह का ये बेसिकली ये मतलब है जहाँ हम पहले से जहाँ पार्टीशन जहाँ पाकिस्तान पेशावर। आप लोग आते रहते थे यहाँ पर? हमारा तो दादा परदादा। बाबा आपका क्या नाम है? मेरा नाम जो है इंद्रजीत सहगल। ठीक है। आप आते जाते थे इस मंदिर में? नहीं, मैं मानता हूँ। ये मेरे गुरुदेव पिता है। हमारे दादा परदादा जो है ना, हमारे पूरे परिवार पाकिस्तान से लेकर यहाँ हिंदुस्तान तक सभी हम लोगों ने जो है ना, ये इन्हीं के जो है श्रद्धालु हैं, इनके सेवक हैं हम लोग। ठीक है। और ये बिल्कुल नाजायज हो रहा है हर तरह से। इन्हीं का स्थान है, अपना इन्हीं की जगह है। ये तो जबरदस्ती हो रही है जो, और अत्याचार हो रहा है। इससे पहले कभी नोटिस आया था बुलडोजर एक्शन के लिए यहाँ पे? देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है कार्रवाई हो रही है तो इसकी प्रोसीडिंग बिल्कुल चल रही है, इतना हमें मालूम है। लेकिन अवैध अतिक्रमण बताया गया है इसको। बिल्कुल ये बिल्कुल सही। पहले लोग यहाँ रहते थे रेजिडेंस से, उसके बाद जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया वो लोग अपनी दूसरी जगह, ये रिफ्यूजी प्रॉपर्टी थी और वो अपनी मर्जी से एक दरगाह को देखेंगे ताकि ये मंदिर जो है इसका निर्माण बढ़ जाए। क्योंकि जैसे जैसे हमारी सेवकाई बढ़ती जा रही है तो हमारा स्थान भी बढ़ता जाए। वो इसलिए अपनी वो जो जगह थी, अपने मकान थे, वो अपने स्थान को दे के गए। दरगाह को मंदिर को दे दी इसको, हर्षिनाथ दरगाह को। इसको हर्षिनाथ दरगाह कहेंगे तो जल्दी दुनिया को समझ आएगा कि हर्षिनाथ दरगाह का मतलब क्या है। जैसे हर्षिनाथ, हमारा मैन हर्षिनाथ है, हर्षिनाथ ही बोलते हैं। जैसे जय माता जी, हम हर्षिनाथ बुलाते हैं, हम सब हर्षिनाथ। हर का मतलब होता है विष्णु भगवान, श्री का मतलब होता है माता और नाथ है शिव जी। और एक और आपको भी इसके साथ अटैच करके बताऊंगा, सत श्री अकाल। सत भी विष्णु है, श्री भी वही माता है और अकाल जो अकाल शिव जी भगवान को हम कहते हैं अकाल।
क्योंकि पहले धर्म एक ही था सारा हमारा। गुरु नानक देव की 10 बादशाहियां जो हुई गुरु गोविंद सिंह तक, वो भी सब इनको मानते थे। और हमारे यहाँ के सिद्ध जो चीजें थी, भरपूरनाथ एक देख साहब है हमारे, जो कि गुरु गोविंद सिंह फतेह करते थे। हमारे जो पुराने लड़ाइयाँ चली आई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान और ये जो अफगानिस्तान जो चला आ रहा था, उसमें उन्होंने इनको लड़ाई झगड़ों में उनका राशन खत्म हो गया। जब वो राशन खत्म हो तो उन्होंने इनको याद किया कि आप अपने हमारे को राशन पहुंचाओ यहाँ पे। इन्होंने अपनी भरपूरनाथ सिद्ध देख जो थी वो अंतर ध्यान से उनके पास भेजी, और जिन्होंने उनका सबका खाना पीना राशन पानी, उन्होंने जब लड़ाई फतेह कर ली और कहते हैं इनकी भरपूरनाथ जी जो है इनको वापस करो उस देख साहब को। अच्छा, इससे पहले क्या कभी बुलडोजर एक्शन की बात सामने आई थी? 70-80 साल पुराना स्थान बना हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। र्यूमर ये है, यहाँ पे हम सब लोग आए, र्यूमर ये है कि आरएसएस वालों ने अपनी पार्किंग डाल ली है, ये इस चक्कर में ये सारा तुड़वा रहे हैं। र्यूमर ये है हमारे पास। आप इसे साजिश समझ रहे हैं या अवैध है, ये सब साजिश है, ये सब र्यूमर है, ये सही है। ये साजिश आपको लग रही है? प्रैक्टिकल बात सुन लो, एक मिनट, प्रैक्टिकल बात सुन लो। 80 साल पुराना मंदिर है, आरएसएस की बिल्डिंग कब बन रही है? 4-5 साल से। तो मैं खुद 50 साल से आ रहा हूँ, इनकी एज 80 साल है, इनकी 70 है। तो सोचो मैं फरीदाबाद रहता हूँ, यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, पर मैं 50 साल से हूँ, मेरे दादाजी आते थे। अब सुनो बात, नहीं प्रैक्टिकल ये है, 80 साल पुराना मंदिर है तो कैसे अवैध हो गया, कैसे अतिक्रमण हो गया? ठीक है, अब यहाँ 5 साल पहले इनको पार्किंग का इशू आ रहा है, तो मंदिर के दोनों साइड सेवादार थे। 47 में जब पाकिस्तान टूटा तो हिंदू भाग के गए। आज मैं आपको बोलूं, आप चीफ इनाइटर बन जाओ, आप बांग्लादेश चल जाओ, पाकिस्तान चल जाओ, आपकी सैलरी होगी 10 लाख रुपए और आपको घर मिलेगा, आप कहोगे भैया मैं यही ठीक हूँ। तो पाकिस्तान से हिंदू आए सारे, हम लोग यहाँ पे मंदिर बनाया, यहाँ पे प्रॉपर सबको रेसिडेंस मिले, प्रॉपर अलॉटमेंट हुई। अब यहाँ पे जो मंदिर छोटा होता था, जब शिवरात्रि का फंक्शन होता है ना 1 हफ्ते का, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनको जगह पड़ती है छोटी। उन्होंने कहा जी बाबा जी हमें घर अपना मंदिर को देते हैं, तो उन्होंने ये जगह खाली कर दी और मंदिर की लैंड हो गई खाली। तो उन्होंने कहा जी ये खाली लैंड है, धीरे धीरे बनाएंगे, पैसा मंदिर के पास इतना तो है नहीं। अब आरएसएस को लगा यार हमारी पार्किंग छोटी पड़ रही है, तो ये जगह ही कब्जा करा लेते हैं, तो वो जगह को अपने पार्किंग में कब्जा करवा रहे हैं। ये है 80 साल और 5 साल, आप खुद डिफरेंस निकालो, लॉजिकल है। 5 साल पहले बिल्डिंग बनी है, अगर 80 साल में आपने सुना कभी इस बारे में? नहीं सुना ना। और हम सब बीजेपी को वोट देने वाले हैं, सनातन धर्म के। अच्छा, मंदिर का एक और एग्जांपल, सुबह 1 घंटा भगवान की आरती होती है 4:30 से 5:30, फिर भगवान को भोग लगता है। 6 से 8 राम नाम जी का जाप होता है, सुबह 9 बजे भागवत होती है, शाम को 4 बजे रामायण होती है, शाम को मंदिर की आरती होती है। तो मुस्लिम कहाँ से हो गया? प्रैक्टिकल मुस्लिम कहाँ से हो गया? यहाँ पे मेरे सामने ज्ञानी जैल सिंह जी आए थे, नंबर 1, शीला दीक्षित मेरे सामने आई है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आए हैं, आरबीआई के गवर्नर आए हैं, रघुराम राजन, सारे यहाँ आ चुके हैं, बड़े राष्ट्रपति आ चुके हैं। कहाँ से हो गए? ज्ञानी जैल सिंह भी आए यहाँ पे, उन्होंने मत्था टेका। ये आपके जो इनके थे, आपके जो इधर कोटा की कीर्ति नगर वाला जो रहेगा सी, वो आपको क्या लगता है जैसे ये कह रहे हैं, जैसे ये सर बताते नजर आ रहे हैं कि कार की पार्किंग के लिए, केशव कुंज की पार्किंग के लिए तोड़ी गई है, आपको लगता है इसमें सच्चाई चाह रहे हैं जबरदस्त से और झूठी और अफवाहें ऐसे फैला? कोई ना कोई शोशेबाजी चाहिए कि कोई ना कोई उंगल हो और जगह अपने हड़प में आ जाए, अपने काबू में आ जाए। ये पुलिस इकट्ठी करके क्या साबित करना चाहते हैं कि हम चुप रह जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान से लड़ रहे हैं, ऊपर रब बैठा हुआ हमारा जो महाराज जी है उस बड़ी ताकत से लड़ रही है ये सरकार। 2 मीटर मिट्टी में ये ज्वालामुखी फट रही है, इतनी सारी चीजें हो रही है, अर्थक्वेक्स वगैरह हो रहे हैं, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा, इंसाफ नहीं हो रहा लोगों के साथ। तो आपकी आराधना पे प्रहार हुआ है इस प्रकार से, अब आप क्या करने की सोच रहे हैं? ये है कि देखो जी, सारी चीजें सब सही हो कि हमें हमारी जगह वापस मिल जाए, महाराज जी की जगह वापस मिले, हमारी यही है। हमें कोई ये शोर शराबे, कोई दंगी ये चीजें नहीं करनी, बस इंसाफ हो जाए हमारे साथ। बताया जा रहा है ये मिनटों में चीज, नहीं तो भगवान ऐसा करेगा ना, इस सारे मरेंगे। ये कहने की बातें नहीं है, ये मीडिया में कह, लेकिन ये है कि भगवान की ताकत कोई नहीं समझ सकता इस दुनिया में। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो मूर्ति वगैरह है उनका खंडन नहीं किया गया, केवल जो बाहर का फैलाव था उन सब चीजों पे ही प्रहार किया गया। हाँ जी, बाहर ही किया इन्होंने, बाहर का कब्जा कर रहे हैं, ये जो नजायज कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसा है, तजिंदर खन्ना दिल्ली के गवर्नर, वो आके यहाँ उनको कुर्सी, जबकि यहाँ पे कोई चेयर वगैरह स्टूल वगैरह रखा जाता, जमीन पे हर आदमी बैठता है, उसने उसके लिए स्पेशल कुर्सी मंगाई गई
बोला नहीं मैं कुर्सी ने जमीन में बैठूंगा। उसने खड़े होके माइक के अंदर में अनाउंसमेंट करी है कि ये स्थान जो है यहाँ से लेकर रात तक पूरा दरगाह के नाम में अलॉटमेंट कर दी गई है। पर हमारे कुछ बंदों ने आगे उसकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी, क्लियरेंस नहीं लिया, जिसकी वजह वो कमी रह गई तो उनका फायदा उठाया, उनको मौका मिल गया। ये नजायज फायदा उठा रहे हैं बिल्कुल ही, और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये को बेच चुकी है मंदिर को हमारे, पार्टीशन तो फिर क्यों ये नजायज फायदा उठा रहे हैं? पूरी नहीं हुई, ठीक है, उसको भी मौका मिल गया। जो मेन बंदा इंजीनियर, इनको भी मौका मिल गया एमसीडी वालों को। उसने ये सोचा होगा कि चलो जी इसको आया नहीं ये चीज जो भी है, चलो ये थोड़ी बहुत जो होती है उसको भी पावर मिल गई। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? तो इन दोनों ने मिलके षड्यंत्र रचा, ना पहले बताया ना कुछ किया। तो ये चीजें ये ऐसे में दिल्ली सरकार भाजपा की सरकार पे लोग भरोसा जताते हैं, हिंदुत्व की सरकार कहलाती है, उनसे कोई नाराजगी है? कोई उनसे नाराजगी नहीं, हमारी उनसे कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ वो हमारी मदद कर रहे हैं। ये जो नजायज लोग हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सही सजा दें और हमारी जगह हमें हमारे मंदिर दरगाह को वापस करें। हर्षीनाथ का मंदिर है, हर्षीनाथ की दरगाह कहा जाता है इसको। कोई आम एक इंसान को पूछो कहाँ गया था, मैं हर्षीनाथ की दरगाह गया था। दुनिया राती जाती हमारे से प्रसाद मांगती है कि आप दरगाह जा रहे, बस वाले बैठे होते हैं, कहते हैं आप वहां से आए हो, हमें भी थोड़ा सा प्रसाद लंगर जो भी है दो। जल प्रसाद एक तरनाबा पी के जाते हैं, यहाँ से बाहर से छबील लगी हुई है, वहां से पीते हैं कि ये अमृत है। इतनी श्रद्धा है, कुछ है, मेरे कहने से नहीं है। आप भी अगर यहाँ पे 40 दिन आए और वो जल बाहर से पी के चले जाएं और सीढ़ियों से ऐसे मत्थे पे लगा के चले जाएं, देखो आपके काम कैसे होते हैं। तो मेरे कहने की बड़ाई नहीं है, ये जगह खुद बोलती है। और आप इतने संस्कारी चीजें हैं यहाँ पे। आप जीन्स ये इन कपड़ों में आप अलाउड नहीं हो, आप बुरा मत मानना मेरी बात का। इतना ध्यान रखा हल्की चुन्नी नीचे हो जाए आपको स्पेशल टोकेंगे, या आप चुन्नी ऊपर करो। पूरा ये तो श्रद्धा भाव तो कपड़ों से नहीं की जाती है। सबसे बड़ी बात एक बात बताओ, हिंदुस्तान के अंदर में कोई 1350 साल पुरानी गद्दी है? सरदारों का भी इतिहास होगा तो 500 साल होगा। ये 1350 साल की गद्दी है, गुरु गोरखनाथ जी के टाइम की गद्दी है। उनके ही शिष्य थे रतननाथ जी, उन्हीं के शिष्य रतननाथ जी, नेपाल के राजा परीक्षित के लड़के, जिन्होंने गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी कला दिखाई और दीक्षित दिया, उनकी नाम से गद्दी है, उन्होंने गद्दी चलाई है। एक मिनट यहाँ से एक और बात कहना हूँ, ये पहले हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा था, अफगानिस्तान हमारे में था, नेपाल हमारे में था, और वहाँ पे जो पशुपति नाथ जी का मंदिर था, वहाँ के राजा ने तपस्या की और मेरे घर संतान नहीं है। ये वो इनका इतिहास है, वो आपको आज बता रहा हूँ। हम नंगे सिर भी गलती माफ करना मेरे गुरु महाराज, हम नंगे सिर ये इनका वर्णन नहीं महिमा गा सकते, लेकिन उन्होंने तपस्या करके भगवान प्रकट हुए, कहते हैं आप जैसी संतान चाहिए, कहते हैं आप जैसी संतान मांग ली है तो वो तो आपके काम के लिए, भगवान जैसा रूप तो भगवान सब दुनिया का, वो बच्चे का रूप उन्होंने रखा और दुनिया में उन्होंने, राजा ने उनको अपना बच्चा मान के पाला। वही बच्चा जो था जब 5-7 साल का हुए तो शहजादे होते हैं, राजकुमार अपने उसी में रहेंगे जैसे होते हैं राजकुमार, घोड़े पे जाना, शिकार करना, जो खेलना कूदना जैसा होता है। तो तब गुरु गोरखनाथ जी उस टाइम थे, उन्होंने अपने अंतर ध्यान में देखा ये तो बालक अब समझदार हो गया, अब इसको मैं अपने उसमें शरण में लेता हूँ, क्योंकि योगियों की चीज है ये। योगी अपनी भाषा खुद जानते हैं, हम तो उनकी महिमा गा सकते हैं, और उन्होंने